असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। असम अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। असम भारत का एक सीमांत राज्य है जो चतुर्दीर्घ सुरम पर्वत श्रेणियां से घिरा हुआ है। यह भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है। संपूर्ण राज्य का क्षेत्रफल 78,466 वर्ग किलोमीटर है। भारत भूटान तथा भारत बांग्लादेश सीमा कुछ भागों में असम से जुड़ी हुई है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय तथा त्रिपुरा एवं पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है। भू आकृति के अनुसार असम राज्य के 3 विभागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, उत्तरी मैदान अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि संपूर्ण उत्तर भाग में फैला हुआ है। इसकी ढाल बहुत ही कम है, जिसे कारण प्रायः यह ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से आक्रांत रहता है। यह नदी इस समतल मैदान को 2 असमान भागों में विभक्त करती है, जिसमें उत्तर भाग हिमालय से आने वाली लगभग समानांतर नदियों सुवनश्री आदि से काफ़ी कट गया है। दक्षिण भाग अपेक्षाकृत कम चौड़ी है। गुवाहाटी के समीप ब्रह्मपुत्र मेघालय चट्टान का क्रम नदी के उत्तरी किनार पर भी दिखाई पड़ता है। बूढ़ी, दिहिंग, धनसिटी तथा कपिली ने अपनी निकासवर्ती अपरदन की प्रक्रिया द्वारा मिलकर तथा रेगमा पहाड़ियों को मेघालय की पहाड़ियों से लगभग अलग कर दिया गया है। संपूर्ण घाटी पूर्व में 30 मीटर से पश्चिम में 130 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है, जिसका औसत ढाल 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। नदियों का मार्ग प्रायः अस्प्रिल है। दूसरा, मिकिर तथा उत्तरी कछार का पहाड़ी क्षेत्र भव्य आकृति की दृष्टि से एक जटिल तथा कटा-फटा प्रदेश है और असम घाटी के दक्षिण में स्थित है। इसकी उत्तरी छोर अपेक्षाकृत अधिक ढलाव है। तीसरा, कछार का मैदान अथवा सुरमा घाटी जलोढ़ अवसाद द्वारा निर्मित एक समतल उपजाऊ मैदान है, जो राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। वास्तव में इसे बंगाल डेल्टा का पूर्वी छोर भी कहा जा सकता है। उत्तर में डोगी फ्रांस इसकी सीमा बनता है। इस राज्य की प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, जो कि तिब्बत संगापी से निकलती है, जो लगभग पूर्व पश्चिम में प्रभावित होती है, धुबरी के निकट बांग्लादेश में प्रविष्ट हो जाती है। प्रभाव क्षेत्र के कम ढलाव होने के कारण नदी शाखाओं में विभक्त हो जाती है तथा नदी स्थित द्वीपों का निर्माण करती है, जिनमें माजुली 129 किलोमीटर विश्व का सबसे बड़ा नदी स्थित द्वीप है। वर्षा काल में नदी का जलमार्ग कहीं कहीं 8 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है तथा झील जैसा प्रतीत होता है। इस नदी की 35 प्रमुख सहायक नदियां हैं: सुवनसिरी, भलेरी, धनसिरी, पागलडिया, मानस तथा संकास आदि दाहिने ओर से तथा लोहित, नौदिहिंग, बड़ी दिहिंग, दिसांग, कपिल, दिसांगू आदि बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां इतना जल तथा मलबा अपने साथ लाती है कि मुख्य नदी ग्वालपारा के समीप 50 लाख क्यूसेक जल का निष्कारण करती है। ब्रह्मपुत्र की भांति सुवनसिरी आदि भी मुख्य हिमालय हिमाद्री के उत्तर से आती है तथा पूर्वगामी प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है। भूकंप तथा बाढ़ असम की 2 प्रमुख समस्या हैं। बाढ़ से प्रायः प्रतिवर्ष 8 से 10 करोड़ रुपए की माल की क्षति होती है। 1966 में बाढ़ से लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलप्लावित हुआ था। स्थल खंड के अपेक्षाकृत नवीन होने तथा चट्टानी स्तरों के स्थलांतरित के कारण इस राज्य के भूकंप की समांतर अधिक रहती है। 1897 का भूकंप, जिसका नाभि गारो खासी की पहाड़ियों में भी यहाँ का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। रेल लाइनों का उखड़ना, भूस्खलन, नदी मार्ग रोध तथा परिवर्तन आदि क्रियाएं बड़े पैमाने पर हुई थी। लगभग 10,550 व्यक्ति मर गए थे। अन्य प्रमुख भूकंप क्रमशः 1869, 1888, 1930, 1934, 1950 में आए। असम राज्य की जलवायु भारत के अन्य भागों की भांति मानसून है, पर कुछ स्थानीय विशेषताएं 5 कारण इसमें प्रभावित करती है। उच्चवत पश्चिमोत्तर भारत तथा बंगाल की खाड़ी पर सामयिक परिवर्तन, दबाव की चोटियां तथा उनकी एवं पूर्ववर्तीय सामयिक दोलन। तीसरा, उष्णकटिबंधीय समुद्री हवाएं। चौथा, सामयिक पश्चिमी चक्रवातीय हवाएं तथा पांचवा, पूर्वोत्तर एवं घाटी की स्थानीय हवाएं। गंगा के मैदान की भांति यहाँ ग्रीष्म की भीषणता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि प्रायः बूंदाबांदी तथा वर्षा हो जाया करती है।
कोहरा, बिजली की चमक, दमक तथा धूल के तूफान प्रायः आते रहते हैं। वर्षा में 60-70 दिन कोहरा तथा 80 से 115 दिन बिजली की कड़वाहट अनुभव की जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी होती है, पर मध्य भाग गुवाहाटी, तेजपुर में यह मात्र 100 सेमी से भी कम होती है, जबकि पूर्व एवं पश्चिम में कहीं कहीं 1000 सेमी तक भी वर्षा होती है। जाड़े का औसत तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहता था। ग्रीष्म का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। अधिकतम तापमान ऋतु के अगस्त में महीने में रहता है। कोप तथा लैटराट इस राज्य की प्रमुख मिट्टी है, जो क्रमशः मैदान भागों तथा पहाड़ी क्षेत्र के ढालों पर पाई जाती है। नई कोप मिट्टी नदियों के बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है तथा धान, जूट एवं तिलहन के लिए उपयुक्त है। यह प्रायः उदासीन प्रकृति की होती है। बाढ़ेतर प्रदेश की बागोर मिट्टी प्रायः अम्लीय होती है। यह गन्ना, फल, धान के लिए अधिक उपयुक्त है। पर्वतीय क्षेत्र की लेटराइट मिट्टी अपेक्षाकृत अनुपजाऊ होती है। चाय की कृषि के अतिरिक्त यह क्षेत्र प्रायः वनांचित है। 1970 से 71 में कुल लगभग 25,50,000 हेक्टेयर भूमि कृषि कार्य, कुछ भूमि का लगभग 90% मैदानी भाग में है। धान 1971 की भूमि के 72% क्षेत्र में पैदा किया जाता है तथा उत्पादन 20,16,000 टन होता है। अन्य फसलें क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में इस प्रकार है: गेहूं 21%, दालें 79%, सरसों तथा अन्य तिलहन 139। कुल कृषि भूमि का 77% खाद्य फसलों के उत्पादन में लगा है। इतना होते हुए भी प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का औसत 0.5 एकड़ की ही है। विभिन्न साधनों द्वारा भूमि को सुधारने के अप्रयुक्त कृषि क्षेत्र को 5% बढ़ाया जा सकता है। चाय, जूट तथा गन्ना यहाँ की प्रमुख औद्योगिक तथा धन फसलें हैं। चाय की कृषि के अंतर्गत लगभग 65% कृषिगत भूमि सम्मिलित है। असम के आर्थिक तंत्र में इसका विशेष हाथ है। भारत की छोटी बड़ी 7100 चाय बागान में से लगभग 700 असम में स्थित है। 1970 ईस्वी में कुल 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चाय के बाग थे, जिनमें से लगभग 215 भोग में प्रतिदिन 3,79,781 मजदूर लगे हैं, जिनमें अधिकांश उत्तर बिहार तथा पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के हैं। जूट लगभग 6% कृषि योग्य भूमि में उगाई जाती है। असम घाटी की पूर्वोत्तर भाग तथा दरंग जनपद इसके प्रमुख क्षेत्र है। 1970 में यहाँ की नदियाँ में से 26.5 हजार टन मछलियाँ भी पकड़ी गई है। कुल कृषिगत भूमि का मात्र 22% ही सिंचित है। 1964 में प्रारंभ की गई जमुना सिंचाई योजना इस राज्य की सबसे बड़ी योजना है, जिससे लगभग 26,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाने का अनुमान है। नहरों की कुल लंबाई 137.15 किलोमीटर रहेगी। असम का राजधानी दिसपुर है और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। जिले इसमें 35 है और मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया हैं। राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जनसंख्या 3,59,98,755 है और दर्जा 15वां। घनत्व 397 किलोमीटर स्क्वायर है और राजभाषा असामी, बोडो, बंगाली। साक्षरता दर 72.19% है। राज्य के प्रमुख शक्ति उत्पादक केंद्र क्षमता तथा स्वरूप के साथ ये है: गुवाहाटी ताप विद्युत 32,500 किलोवाट, नामरूप ताप विद्युत लखीमपुर में नहर काटिया से 20 किलोमीटर 23,000 किलोवाट का प्रथम चरण 1965 में पूर्ण हुआ। 30,000 किलोवाट का दूसरा चरण 1972 से 73 तक पूर्ण हुआ। जल विद्युत केंद्र में यूनिकेम प्रमुख है। पूरी क्षमता 72,000 किलोवाट है। असम के आर्थिक तंत्र के उद्योग धंधों में विशेष रूप से कृषि पर आधारित है तथा खनिज तेल का महत्वपूर्ण उद्गान गुवाहाटी तथा डिब्रूगढ़ 2 स्थान इसे मुख्य केंद्र है। कचार का सिलचर नगर तीसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। चाय का उद्योग के अतिरिक्त वस्त्र उद्योग, शिलाघाट, जूट तथा जालीकोड सिल्क भी यहाँ उन्नत हैं। हाल ही में एक कपड़ा मिल गुवाहाटी में स्थापित की गई है। एरी मूंगा तथा पाट असम के उत्कृष्ट वस्त्रों में से है। तेल शोधक कारखाना
दिग्बोई 5 लाख टन प्रति वर्ष तथा निम्न घाटी 7.5 लाख टन प्रति वर्ष में है। उर्वरक केंद्र नामरूप में है, जहां प्रति वर्ष 2,75,000 टन यूरिया तथा 7,50,000 टन अमोनियम का उत्पादन किया जाता है, जहां प्रति वर्ष 54,000 टन सीमेंट का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त वनों पर आधारित उनके उद्योग धंधे प्रायः सभी नगरों में चल रहे हैं। दुबती की हवाई बोर्ड फैक्ट्री तथा गुवाहाटी का गैरा तथा आगर तेल विशेष उल्लेखनीय हैं। असम के आदिम जातियां संभवतः आर्य तथा मंगोलीय जत्थे के विभिन्न अंश हैं, जहां जातियां को कई समूहों में विभाजित की जा सकती है। प्रथम ब्राह्मण, कलिता, नाथ इत्यादि हैं। इनमें से बहुत सारे जातियां असम के ऊपरी जिले उजनी में रहते हैं। नमोनीत के कोच जाति असम के एक प्रमुख जाति है, जो ग्वालापारा, धुबरी इत्यादि राज्यों में से यह राजवंशी के नाम से प्रसिद्ध है। आधुनिक युग इत्यादि राज्यों में से यह राजवंशी के नाम से प्रसिद्ध है। आधुनिक युग में यहाँ पर चाय के बाग में काम करने वाले बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा अन्य प्रांतों से आए हुए जातियाँ और आदिवासी भी आसामिया मूल स्रोत के अंश माने गए हैं। असम में घूमने वाले मुख्य पर्यटक स्थल भी शामिल है, जो आपके मन को लुभा देगा। पहला, कामाख्या मंदिर। उमांद मंदिर, असम राज्य संग्रहालय, गुवाहाटी, तारामंडल, नवग्रह मंदिर, नेहरू पार्क, ब्रह्मपुत्रा नदी, कुर्ज, ये सब शामिल है। यहाँ पर घूमने वाले मुख्य 9 प्रमुख झीलें भी शामिल है। हमलोक झील, चंडूबी झील, दिघाली झील, दीपसागर झील, तमरंगा झील, दिग्बोई झील, दीपोर झील, सोनाबिल, दिहिंग लेक शामिल है। हमलोंग झील असम के मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे असम का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। और असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी जान लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, देहिंद पटकाई नेशनल पार्क, रायसोना नेशनल पार्क। 17 वन जीव अभ्यारण्य है और 2 प्रस्तावित वन्य अभ्यारण्य शामिल हैं। और बांध के बारे में भी जान लेते हैं। पागलडिया बांध असम में स्थित है। यह असम की नलबाड़ी जिले में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी पगलाडिया नदी पर निर्मित है। यह बहुउद्देशीय परियोजना है। पगलडिया नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट के में आवर्तित बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।